हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एडू हब में। हम लोग अपने सीएचएसएल और एमटीएस की एक श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपके बहुत से प्रश्न सीएचएसएल और एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ 25 क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैं उनको यहाँ से उठा के लाया हूँ। चलो देखते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन हमारी क्या है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ चुका है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेके बौद्ध धर्म तक पूरा बहुत अच्छे से समझाया है। तो वहीं तक मैंने आपको प्रश्न भी बनाए हैं। तो हमसे आज प्रश्न जो है वो बिना दुर्ग का कौन सा नगर है। मोहनजोदड़ो तो दुर्ग था यहाँ पे, हड़प्पा में भी था, कालीबंगा तो आपको पता ही होगा कि 3 दुर्ग से घिरा हुआ आपका ब्यूरा क्या शहर था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो चंद्रगुप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे चंद्रगुप्त कहाँ पड़ता है, तो ये फ्रेंड्स आपके पाकिस्तान में पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी या कहें तो 2 जो आप कहना चाहें वो बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वैदिक काल के लोगों द्वारा किस धातु का उपयोग पहले किया गया था। सोना, लोहा, चांदी या तांबा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका तांबा हो जाएगा। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक को हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल, एक को कहते हैं ऋग्वैदिक काल, और दूसरे को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का जो हमारा समय फ्रेंड्स है वो 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक रहता है। वही अगर बात करेंगे आप उत्तर वैदिक काल की तो ये 1000 से लेके आपका 600 ईसा पूर्व तक आपका रहता है। दोनों के बीच में जो प्रमुख अंतर है, कभी कोई पूछ दे तो आप बता दीजिएगा, लोहे की खोज। किसका अंतर है? लोहे की खोज का अंतर है। लोहे की खोज से आपका वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल बांट दिया जाता है। यहाँ पूछा गया था पहली धातु कौन सी थी, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी या 4 जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हुए तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे आपके लिए कितनी ज्यादा मेहनत यहाँ से की जा रही। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत की 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी। देखिए, प्राचीन में आपने 2 विश्वविद्यालय जरूर सुने होंगे। एक का नाम था तक्षशिला जो कि आपका इस समय पाकिस्तान में है, और दूसरा आपने सुना होगा नालंदा, है ना। 2 फ्रेंड्स आपने विश्वविद्यालय सुने थे। लेकिन क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो पूछा जा रहा है 5वीं शताब्दी में। अगर 5वीं शताब्दी को आप रिलेट करेंगे तो यहाँ पे गुप्त वंश का शासन था। किसका था? गुप्त वंश का। गुप्त वंश के एक राजा थे जिनका नाम था फ्रेंड्स कुमार गुप्त। अब शायद आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। कुमार गुप्त ने बिहार में एक विश्वविद्यालय स्थापित किया था जिसे हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय कहते थे। क्या कहते थे फ्रेंड? नालंदा विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। ये मैंने अभी हाल ही में अपनी क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको बताया था पहला आखिरी सबसे ज्यादा कहाँ। तो आप सबको पता होगा बुद्ध के बारे में कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ। तो बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ फ्रेंड्स वो कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने फ्रेंड्स दिया था आपके सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। कभी पूछे इन्होंने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश तो ये इन्होंने दिया था कुशीनगर या कुशीनारा, जो आपको सही लगे। अगर पूछे कोई सबसे ज्यादा कहाँ दिए थे, तो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सारनाथ आपका बन जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में पहला प्रवचन कहाँ गया? सारनाथ में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 या सी, जो आपको अच्छा लगे वो आप कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था। बेसिकली हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ही पढ़ते हैं, लेकिन सबको पता है कि 6 बौद्ध संगीति आपके हुई थी, जिसको मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी RVPK, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। और उसके आगे हमने बताया था अका अक, यानी आपका अजातशत्रु, फिर इसके बाद कालाशोक, फिर अशोक और फिर कनिष्क। यहाँ पे हमसे पूछी जा रही 5वीं वाली, तो 5वीं फ्रेंड्स आपकी कराई थी हर्ष ने। वर्धन वंश हर्षवर्धन का आपने सुना होगा। तो हर्षवर्धन ने इसकी स्थापना आपकी बौद्ध परिषद की 5वीं संयोजन की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5वें का 4 नंबर या बोली तो डी। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, या मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। ये मौर्य हैं, अशोक भी आपके मौर्य हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि
कौन किसने जैन धर्म अपना लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था और कर्नाटक चले गए थे। कहां चले गए थे फ्रेंड्स? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, आप लोगों ने शायद सुना होगा श्रवणबेलगोला, वहीं पे इन्होंने एक पर्वत में अपने संलेखना पद्धति के द्वारा, किस पद्धति के द्वारा? संलेखना पद्धति के द्वारा अपने जीवनों का त्याग कर दिया था। मतलब एक तरीके से संलेखना जो पद्धति होता है वो होता है भूखा रहना। कैसा होता है? भूखा रहना, यानी भूखे रह के अपने प्राण को त्याग देना ही क्या कहलाता है? संलेखना पद्धति कहलाता है। तो ये कौन राजा ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका ये किया था। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया था? आपको फ्रेंड्स पता होगा, लगभग ये बात है 326 BC यानी ईसा पूर्व की। ग्रीक राजा आपके सिकंदर और यहाँ पे आपके पंजाब के राजा पोरस या पुरु, दोनों नाम ध्यान रखिएगा, पोरस या पुरु, इन दोनों के बीच में झेलम का युद्ध होता है, या जिसे हम लोग वितिस्ता के नाम से भी जानते हैं। ये नाम आपने सुना होगा वितिस्ता के, या ईरान की भाषा में कहें तो हाइडे स्पीच। किस भाषा में? हाइडे स्पीच। झेलम तो आपको पता ही है। ये युद्ध इन दोनों लोगों के बीच में होता है, जिसमें सिकंदर आपका जीतता तो है लेकिन बहुत ज्यादा सेना का नुकसान हो जाता है, जिससे खुश होकर सिकंदर आधी जो मतलब जीती हुई चीजें हैं वो पोरस को वापस कर देता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? चंपा, मगध, अवंती या कौशल? इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो मगध हो जाएगा। मगध मतलब अगर आपको याद हो तो अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था वो युद्ध किया ही था हाथियों के लिए। किसके लिए किया था? हाथियों के लिए, क्योंकि कलिंग जो था वो हाथियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। और आपको पता होगा कि हाथी के युद्ध में अगर हाथी मतलब आ जाता है तो एक अलग ही अपनी जान युद्ध में बढ़ जाती है। इसीलिए मगध जो है वो हाथियों का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया था। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर फ्रेंड्स आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची का महान स्तूप कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में? नहीं भैया। उत्तर प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, तो बचा कौन आपका? मध्य प्रदेश। तो यह तो आपने बहुत सुना होगा, सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। ये आपका जो है ये स्तूप हम लोग बताया भी था मैंने आपको। स्तूप आपका जो होता है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, एक तरीके का म्यूजियम होता है। स्तूप क्या होता है? म्यूजियम होता है, जहां पे बौद्ध धर्म के अवशेषों को रखा जाता है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर डी या 4 जो आपको अच्छा लगता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक नाम से जाना जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा मगध के बारे में तो मगध में एक ट्रिक बताई जाती है आपकी हसीन माशुका सात। ये शायद आपने सुनी हो, हसीन माशुका सात। तो मगध वंश पे जो पहला शासक था उसका नाम था हर्यक वंश। कौन सा था फ्रेंड्स आपका? हर्यक वंश। इसी हर्यक वंश को हम लोग पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। किस वंश से नाम जानते हैं? पितृहंता वंश, क्योंकि यहाँ पे सभी पुत्रों ने अपने पिता की हत्या की थी। उसमें एक पुत्र था जिसे हम लोग कुड़िक के नाम से भी जानते थे, या उसको हम लोग आजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या नागार्जुन? तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो नंद वंश था उसके संस्थापक थे महापद्म नंद, लेकिन जो सबसे फेमस राजा था वो था आपका घनानंद। इन्हीं घनानंद के राज दरबार में आपके चाणक्य होते हैं और उनको धमकी देते हैं कि आपका राज सिंहासन में सब समाप्त कर दूंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध किसमें है? तो 16 महाजनपद की सूची जो है वो फ्रेंड्स आपके बौद्ध धर्म और आपके जैन धर्म दोनों में जो आपके वो हैं क्या कहते हैं इनके साहित्य हैं, इनमें आपको ये सूची पूरी देखने को मिल जाती है। तो बौद्ध धर्म का एक जो निकाय है जिसे हम लोग अगुंतर निकाय कहते हैं, उसमें आपको 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिल जाता है। इसमें से 2 महाजनपद आपके आउट ऑफ इंडिया है और 14 महाजनपद आपके कहाँ है? इंडिया में। और इनमें भी सबसे ज्यादा कहाँ है? आपके यूपी में। कहाँ में? यूपी में। और कितने हैं आपके? 8। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल? 1500 से 1000, 1000 से 600, 600 से 600 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताया था कि 1500 से लेके लगभग 1000 ईसा पूर्व तक हम लोग पूर्व वैदिक काल, और उसके बाद 1000 से लेके आपका 600 ईसा पूर्व तक हम लोग उत्तर वैदिक
काल हम लोग अपना समझते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? अच्छा भैया, जौ बिल्कुल था, गेहूं बिल्कुल था, चावल जानते नहीं थे, मतलब उगाते नहीं थे, लेकिन इसका भंडारण करते थे और इसके साक्ष्य आपके लोथल में देखने को मिले हैं। तंबाकू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंबाकू से ये लोग परिचित नहीं थे। तो 14 नंबर का जो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। शल्व सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कोई भी एग्जाम हो इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। शल्व सूत्र का संबंध किस विषय से है? ज्यामिति से है, ज्योतिषी से है, गणित से है या खगोल से है? तो गणित से है आपका, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, शल्व सूत्र का संबंध। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग से रंगा जाता है? तो आप लोगों ने, मैंने आपको बताया भी था, तो RW और इसी तरीके से गेरुआ रंग, मतलब जो मेन रंग था वो गेरुआ रंग था। अब गेरुआ से रिलेटेड रंग कौन सा होता है? लाल होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, या कहें तो 1 आपका बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न का मतलब है, सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुएं के अवशेष देखने को मिले हैं? यानी सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जहां घरों में कुएं देखने को मिले? हड़प्पा नहीं, लोथल में भी नहीं मिला है, मोहनजोदड़ो में भी नहीं मिला है। तो बच्चा कौन सा आपका? कालीबंगा। कालीबंगा जो कि आपका राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पे आपके घरों में कुएं के अवशेष देखने को मिले हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स, ये 3 जो ऑप्शन है आपके, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो वैदिक सभ्यता के हैं। किसके हैं आपके? वैदिक सभ्यता के। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन में जो उनकी मतलब वो सामाजिक जो इकाई होती थी उसमें जो प्रधान होती थी वो माता ही होती थी, इसीलिए मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? मुंडीगाक, शूद्रगोई, 1 और 2 या हड़प्पा? तो पहली बात तो हड़प्पा तो है नहीं, हड़प्पा कहाँ है फ्रेंड्स आपका? पाकिस्तान में। एक और आपका स्थल जो है वो अफगानिस्तान में पड़ता है, उसका नाम है देह मोरा सी गुंडई। क्या है? देह मोरासी गुंडई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों बन जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर, घोड़ा, गाय या हाथी? तो हाथी के मिले हैं, गाय के भी मिले हैं, घोड़ा के भी मिले हैं। शेर के किसी प्रकार के साक्ष्य आपके देखने को नहीं मिले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 या ए आपका बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो ये तो क्वेश्चन आपको रटा ही होगा, आप शुरुआत पढ़ते हो 1935, 1942, 1901 या 1921। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल था। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहला स्थल था, इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगर पूछे इसकी खोज किसने की थी, यानी इसके खोज करता कौन है, तो आप लोगों को पता ही होगा, पप्पा जब मारते हैं तो हम लोग क्या मांगते हैं? दया की भीख मांगते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। ये चीज मैंने आपको ट्रिक से बताई भी थी। और कब इसकी खोज की गई थी? सन 1921 में। ये स्थल है कहाँ का? तो स्थल आपका फ्रेंड्स आपका ये है पाकिस्तान में। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये स्थल कहाँ है आपका? पाकिस्तान में। अब तक 1600 स्थलों की खोज आपकी की जा चुकी है, जिसमें 500 से ज्यादा आपके पाकिस्तान में और 1000 से ज्यादा आपके भारत में है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऋग्वैदिक काल में सिंधु, सरस्वती, परशुड़ी या आपकी स्तुति। तो जो सबसे पवित्र नदी है फ्रेंड्स वो आपकी कौन सी है? सरस्वती, जिसे हम लोग नदी तना या नदी तनिया के नाम से भी जानते हैं। सबसे पवित्र नदी है और किसमें आपका देखने को उल्लेख मिलता है? आपका ऋग्वेद में। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तर वैदिक काल में किस देवता का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ध्यान रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में पूछा जा रहा है, आपका वैदिक काल में नहीं पूछा जा रहा है। अगर आप बात करेंगे इंद्र और विष्णु की, तो इन दोनों का जो स्थान था वो वैदिक काल में बहुत ऊपर था, वैदिक काल में बहुत ही ऊपर था। लेकिन उत्तर वैदिक आते आते प्रजापति और सर्जक, एक और है आपके, प्रजापति और सर्जक, इनका जो था वो स्थान जो है वो ऊंचा हो जाता है आपके उत्तर वैदिक काल में। जो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कारों की
कुल संख्या कितनी है? तो आपने बहुत लोगों ने सुना होगा ये संस्कार जो होते हैं कितने होते हैं? 16 संस्कार होते हैं, जिसमें जो पहला संस्कार होता है वो होता है गर्भाधान। कौन सा आता है फ्रेंड्स? गर्भाधान, यानी बच्चे का जो गर्भ में आता है। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है वो होता है अंत्येष्टि। कौन सा होता है? अंत्येष्टि, जिसे हम लोग अंतिम संस्कार भी कहते हैं। इनके बीच में आपके ये 16 संस्कार आपके होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका 3 बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का हमारा है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्यविधि से या अर्थशास्त्र से? तो कानून बोलिए या आप उसको बोलिए विधि। तो मनुस्मृति का जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपके विधि या कानून से है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा बन जाएगा। तो अभी हम लोगों ने अपने देखे हैं बिल्कुल 25 क्वेश्चन बहुत ही जल्दी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम के लिए। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।